फ्री व्यूअर्स, अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। टूटी हुई मुंडेर पर छोटा सा एक चिराग मौसम से कह रहा है कि तूफान चला के देख। तो आज हम लोग हिंदी भाषा के, हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। खास करके भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उसे हम आज हल करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि प्रतिभा को नवनवेश शालिनी प्रज्ञा किसने कहा? प्रतिभा को नवनवेश शालिनी प्रज्ञा किसने कहा? तो इसका उत्तर है भट्टतौत। भट्टतौत ने प्रतिभा को नवनवेश शालिनी प्रज्ञा कहा। दूसरा है शब्दार्थम शरीरम तावत काव्यम। शब्दार्थम शरीरम तावत काव्यम किस विद्वान का कथन है? तो इसका उत्तर है आनंदवर्धन का कथन। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। ध्वन्यालोक लोचन इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला है काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। यह किसका कथन है? पुनः देख लीजिए, काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। तो यह देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला देख लीजिए, चौथा है नाट्य शास्त्र के लिखने वाले कौन है? तो भरत मुनि, जो रस संप्रदाय के एक तरह से ये प्रवर्तक कहे जाते हैं। भरत मुनि, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक नाट्य शास्त्र है। इन्होंने लिखा है संयोगाद विभात्री, जो रस की उत्पत्ति होती है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो इनका कथन है किसका? भरत मुनि का। ये नाट्यशास्त्र इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है और इसमें रस का वर्णन। काव्यालंकार दो लोगों ने लिखा है। काव्यालंकार को भामा ने भी लिखा है और रुद्रट ने भी लिखा है। देखिए, जहाँ दो लोग लिखते हैं उसको बड़े ध्यान से ही देखेंगे। तो भामा प्लस रुद्रट ने काव्यालंकार की रचना की है। अगला देखिए है वक्रोक्त जीवितम कुंतक। वक्रोक्त जीवितम पुस्तक है, इसके लिखने वाले हैं कुंतक। वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक भी कुंतक हैं। वक्रोक्त से संबंधित जो भी प्रश्न है वो कुंतक से संबंधित होना चाहिए। खास करके वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वक्रोक्ति जीवितम के लेखक हैं। अगला देखिए काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, इसके लिखने वाले हैं वामन। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन, ये रीत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रीत्रात्मा काव्यस्य, रीत को काव्य की आत्मा भी इन्होंने कहा है। काव्य प्रकाश मम्मट, यह भी बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, पूछा जाता है। काव्य प्रकाश को लिखने वाले हैं आचार्य मम्मट। अगला देखिए साहित्य दर्पण है, ये दोहराया गया प्रश्न है। साहित्य दर्पण को लिखने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ। रस गंगाधर, यह भी दोहराता है। रस गंगाधर को पंडित राज जगन्नाथ ने लिखा है। तो रस गंगाधर को लिखने वाले हैं पंडित राज जगन्नाथ। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है औचित्य विचार चर्चा। इसके बाद है औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा, चलिए औचित्य विचार चर्चा, इसको लिखने वाले हैं हेमेंद्र
औचित्य विचार चर्चा को लिखने वाले हैं क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न देखिए है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक इसको कौन लिखे हैं? आनंदवर्धन। ये है आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भी हैं। ध्वन्यालोक को लिखने वाले आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भी हैं। अगला देखिए काव्यालंकार सार संग्रह। काव्यालंकार सार संग्रह। काव्यालंकार सार संग्रह को लिखने वाले हैं उद्भट। काव्यालंकार सार संग्रह को लिखने वाले कौन है? उद्भट हैं। अगला है चंद्रालोक। चंद्रालोक ये प्रसिद्ध पुस्तक ये भी है। इसके लिखने वाले हैं जयदेव। इसके लिखने वाले हैं जयदेव। किसके? चंद्रालोक के। अगला देख लीजिए कुवलयानंद। कुवलयानंद इसको लिखने वाले हैं अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित कुवलयानंद के लेखक हैं अप्पय दीक्षित। अगला प्रश्न देखिए काव्यादर्श। काव्यादर्श को लिखने वाले हैं दंडी। दंडी पद लालित्यम। इनका पद लालित्य प्रसिद्ध है। काव्यादर्श को लिखने वाले हैं दंडी। अगला देख लीजिए 10 रूपक। 10 रूपक ये जो है धनंजय की प्रसिद्ध रचना है। क्या? 10 रूपक। अगला देखिए 20वां है अलंकार सर्वस्व। अलंकार सर्वस्व रूपक की रचना है। अलंकार सर्वस्व रूपक के फिर से देख लीजिए औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन। काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट। चंद्रालोक जयदेव। कुवलयानंद अप्पय दीक्षित। काव्यादर्श दंडी। 10 रूपक धनंजय। अलंकार सर्वस्व रूपक की रचना है। अगला देखिए अलंकार तिलक। अलंकार तिलक ये है बाघभट्ट। अलंकार तिलक किसकी रचना है? बाघभट्ट की रचना है अलंकार तिलक। अलंकार शेखर एक और देख लीजिए अलंकार शेखर केशव मिश्र की रचना है। अलंकार शेखर केशव मिश्र की रचना है। देखिए फिर से 21वां देख लीजिए अलंकार तिलक बाघभट्ट की है। अलंकार शेखर केशव मिश्र की रचना है। तो यह भी जो है भाषा से संबंधित रचनाएं हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अलंकार तिलक बाघभट्ट की है और अलंकार शेखर केशव मिश्रा का। अलंकार तिलक को लिखने वाले बाघभट्ट, अलंकार शेखर केशव मिश्रा का है। अगला देख लीजिए अगला है भारतीय काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य। तो इनका नाम है भारतीय काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि। भारतीय काव्यशास्त्र के
प्रथम आचार्य भरत मुनि हैं। इनका नाट्य शास्त्र प्रसिद्ध है और इन्होंने ही लिखा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद्रस निष्पत्ति। तो भरत मुनि ने जो है ये रस के संबंध में लिखा है। इन्होंने भारतीय काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य भी इनको कहा जाता है। अगला देखिए, आत्मानुभूति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। आत्मानुभूति को काव्य का प्रयोजन किसने माना? तो आत्मानुभूति को काव्य का प्रयोजन नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। तो इसका उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने आत्मानुभूति को काव्य का प्रयोजन माना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने आत्मानुभूति के काव्य का प्रयोजन माना है। अब देखिए, अभी बार बार पूछा जाता है काव्य निर्णय किसकी पुस्तक है? तो इसका उत्तर है भिखारी दास। काव्य निर्णय भिखारी दास की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, काव्य प्रयोजन पर सर्वप्रथम चर्चा की। काव्य प्रयोजन पर सर्वप्रथम चर्चा की। काव्य प्रयोजन पर सर्वप्रथम चर्चा की। तो यहाँ जो है कुलपति ने काव्य प्रयोजन पर सबसे पहले चर्चा की। उनका नाम है कुलपति। पंचम वेद महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो यहाँ जान लीजिए, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। ये है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहते हैं। अब है आत्माभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन मानते हैं। आत्माभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन मानते हैं। अभी तो यहाँ था आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन किसने माना? नंद दुलारे वाजपेयी। अगर पूछेगा आत्माभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन किसने माना, तो यहाँ डॉक्टर नगेंद्र। देख लीजिए, बहुत थोड़ा सा अंतर है। आत्मानुभूति पूछेगा तो नंद दुलारे वाजपेयी, आत्माभिव्यक्ति पूछेगा तो डॉक्टर नगेंद्र ने आत्माभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन माना है। अब अगला है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक, इसको आप सभी लोग जानते हैं। इनका नाम है वामन। फिर अगला है रीतिरात्मा काव्यस्य। रीतिरात्मा काव्यस्य, यह भी वामन का कथन है। रीतिरात्मा काव्यस्य अर्थात रीति काव्य की आत्मा है। इसको किसने कहा? आचार्य वामन ने कहा। अगला देखिए, विशिष्ट पद रचना रीति। विशिष्ट पद रचना रीति। विशिष्ट पद रचना रीति यह किसका कथन है? यह भी वामन का कथन। इस प्रकार कथन रहे जहाँ पर रीति का प्रयोग हो तो उसका मतलब है वामन ही सही होगा। अगला देखिए, विशिष्ट पद रचना रीति
वचन क्रिया विन्यासो रीति, वचन क्रिया विन्यासो रीति, वचन क्रिया विन्यासो रीति। ये जो है राजशेखर का कथन है। ये किसका कथन है? राजशेखर का। विशिष्ट पद रचना रीति वामन का है, लेकिन वचन क्रिया विन्यासो रीति अगर पूछेगा तो ये जो है कथन राजशेखर जी का है। वचन क्रिया विन्यासो रीति किसका कथन है? राजशेखर जी का कथन है। क्या? वचन क्रिया विन्यासो रीति, ये जो है राजशेखर का कथन है। वचन क्रिया विन्यासो रीति। अगला देख लीजिए, आचार्य वामन ने रीत की संख्या मानी। वामन ने रीत की संख्या, वामन के अनुसार मतलब रीत कितने प्रकार की होती है। मान लीजिए यहाँ विकल्प दिया, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, तो कौन सही होगा? 1 माना है उन्होंने कि 2 माना है, 3 माना है, 4 माना है। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत। तो वामन के अनुसार रीत की संख्या कितनी है? 3। उन्होंने 3 रीतियों को माना। कौन कौन सी है? देखिए है कौन कौन सी? वैदर्भी रीत, दूसरा गौड़ी रीति, और तीसरी को माना उन्होंने पांचाली रीत। वैदर्भी रीत, गौड़ी रीत और पांचाली रीत को माना है। किसने? वामन ने माना है। चलिए अगला देखिए, वामन ने किस रीत को उत्तम माना? वामन के अनुसार उत्तम रीति, वामन ने किस रीत को उत्तम माना? अगर मान यही तीनों में से चुनना हो, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, तो आप किसे चुनेंगे? वैदर्भी को कि गौड़ी को कि पांचाली को? तो देख लीजिए, वामन ने जो सर्वोत्तम रीति माना है वो वैदर्भी को उन्होंने उत्तम रीति माना है। किसने? वामन ने वैदर्भी को उत्तम रीति माना है। लाटिया रीति की उद्भावना किसने की? लाटिया रीत की उद्भावना किसने की? तो देखिए चौथी रीत जो लाटिया है उसकी रुद्रट ने इसकी कल्पना की या इसकी उद्भावना की। वैसे रीतियां 3 ही होती हैं, वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली, लेकिन रुद्रट ने एक अलग रीत का नाम दिया लाटिया। लाटिया को रुद्रट ने नाम दिया। अगला देख लीजिए, रीति को संघटना कहा। रीति को संघटना किसने कहा? तो रीति को संघटना कहा है आनंदवर्धन ने। आनंदवर्धन ने रीति को संघटना कहा है। आनंदवर्धन ने रीति को संघटना कहा है। विश्वनाथ ने रीतियों की संख्या कितनी मानी? विश्वनाथ ने कितनी रीति मानी? विश्वनाथ ने कितनी रीति मानी? तो देखिए विश्वनाथ के अनुसार रीतियों की संख्या 4। विश्वनाथ ने कुल 4 रीतियों को मान्यता दी है। विश्वनाथ ने कुल कितनी रीतियों को मान्यता दी है? 4 को मान्यता दी है विश्वनाथ ने। अगला है वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक।
संप्रदाय के प्रतिष्ठापक। वक्रोक्त संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो यहाँ है कुंतक। वक्रोक्त संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? कुंतक है। अच्छा, आगे देख लीजिए, वक्रोक्त जीवितम के लेखक। अगला है वक्रोक्त जीवितम के लेखक। वक्रोक्त जीवितम के लेखक, यह भी वक्रोक्त के संबंधित है, तो इसके भी लेखक कौन है? कुंतक ही हैं। वक्रोक्त जीवितम के लेखक कौन है? कुंतक है। अगला देख लीजिए, वक्रोक्त का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन। वक्रोक्त का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन किसने किया? वक्रोक्त का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन। वक्रोक्त का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन किसने किया? तो यहाँ जो है भामा ने वक्रोक्त का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाले आचार्य कौन है? भामा है। वक्रोक्त का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाला आचार्य भामा है। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, यह किसका कथन है? सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, तो यह जो है वामन का कथन है। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, यह जो है वामन का कथन है। अगला है, रुद्रट ने वक्रोक्त के कितने भेद माने? रुद्रट ने वक्रोक्त के कितने भेद माने हैं? देख लीजिए, रुद्रट ने वक्रोक्त के कितने भेद माने हैं? वक्रोक्त के भेद, तो रुद्रट ने वक्रोक्त के केवल 2 भेद माना। रुद्रट ने वक्रोक्त के केवल 2 भेदों को माना है। रुद्रट के अनुसार वक्रोक्त के मात्र 2 ही भेद होते हैं। अब आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्त के भेद। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्त के भेद हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त को 6 भेद माना, यानी आक्रोक्त कुंतक के अनुसार, आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्त के कुल 6 भेद होते हैं। अगला देख लीजिए, कवः कर्मः काव्यम। कवः कर्मः काव्यम, ये किसका कथन है? कवः कर्मः काव्यम जो है यह कुंतक का कथन है। कवः कर्मः काव्यम, ये कुंतक का कथन है। अगला देख लीजिए, सालंकारस्य काव्यता। सालंकारस्य काव्यता, यह भी सालंकारस्य काव्यता भी, यह भी कुंतक का कथन है। सालंकारस्य काव्यता कुंतक का, कवः कर्मः काव्यः कुंतक का कथन है। अगला देख लीजिए, औचित्य विचार चर्चा के लेखक।
औचित्य विचार चर्चा के लेखक। तो इसके लेखक क्षेमेंद्र। यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। औचित्य विचार चर्चा के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र हैं। औचित्य का सर्वप्रथम प्रयोग किया। औचित्य का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता। औचित्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका उत्तर है यशोवर्मन ने किया। इसका उत्तर क्या है? यशोवर्मन ने औचित्य का सर्वप्रथम प्रयोग किया। यशोवर्मन कन्नौज के राजा थे। अगला देखिए है 49वां प्रश्न है, रस के साथ औचित्य का संबंध। रस के साथ औचित्य का संबंध। रस के साथ औचित्य का संबंध सबसे पहले किसने किया? रस के साथ औचित्य का संबंध सबसे पहले किसने किया? आनंदवर्धन ने किया। आनंदवर्धन ने किया रस के साथ औचित्य का संबंध। आनंदवर्धन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है ध्वन्यालोक। अगला प्रश्न है, क्षेमेंद्र ने रस का प्राण माना। क्षेमेंद्र ने रस का प्राण माना। क्षेमेंद्र ने रस का प्राण माना। तो देखिए इसका उत्तर है क्षेमेंद्र ने रस का प्राण औचित्य को माना। क्षेमेंद्र ने रस का प्राण औचित्य को माना। क्षेमेंद्र ने रस का प्राण औचित्य को माना। इसके बाद है ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय या ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि संप्रदाय या ध्वनि सिद्धांत, इसके प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन। इसके प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय या ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है ध्वन्यालोक। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।